जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका फिर से स्वागत है। और उम्मीद है कल आपने संडे अच्छे से मनाया होगा, आधे टाइम रिवीजन किया होगा, आधे टाइम फिल्में देखा होगा आपने। संडे इसी चीज़ के लिए बना है ताकि आप सैटरडे तक इतनी मेहनत कर लो, इतनी जमकर मेहनत करो कि संडे चीख चीख कर आपको बोले थोड़ी सी फिल्म देख लो, थोड़ी सी मस्ती कर लो। क्योंकि माइंड को रिफ्रेशमेंट के लिए सब चीज़ ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी सी इंजॉयमेंट नहीं करते हो तो फिर आपका पढ़ाई बोरिंग हो जाएगा। फिर आप जो चीज़ आप 10 मिनट में समझते हो वो समझने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि एक बोरियत हो जाती है, एक मोनोटोनस बन जाता है। तो इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंजॉयमेंट तभी जब आप मंडे टू सैटरडे मेहनत कर रहे हैं। ये ना कि आप मंडे टू फ्राइडे खूब मस्ती कर रहे हैं, सैटरडे को पढ़ लिया, आपके तो दिमाग में ये बैठ चुका है कि दिवाकर से ने बोला था संडे को फिल्म देखो, चलो लगा के देख लो। मंडे टू सैटरडे इतनी मेहनत करनी है, तब जाके संडे को अपने को फिल्में वगैरह जो भी आप गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, जो भी करते हो वो करो आप, ठीक है। इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्दी माइंड। और इसी इंजॉयमेंट के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से आपका मंडे है, तो जैसा कि चल रहा है आपका एसएससी जीडी का, आज हमारी 15वीं क्लास है। और अगर यह 3 से 4 महीना कंटिन्यू चल जाए तो देखना आप कैसे मैथ और रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। एसएससी जीडी में अब तक का जो आया हुआ सवाल है, सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और विश्वास करो, अगर आप रिवीजन करते चल रहे हो, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ करते चल रहे हो, तो एसएससी जीडी में मैथ और रीजनिंग मिला के 45+ आप सही करोगे। क्योंकि 50 में 50 की बात इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, कुछ लेंदी आते हैं जहाँ छोड़ना मजबूरी होती है। तो 45+ तो ये श्योर ही है, इतना तो आप इजीली कर सकते हो। बस अगर आप रोज़ वीडियो देख रहे हो, हाँ थोड़ी सी आप फ्रेंड्स में चर्चा करो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं पढ़ाने में उतना मज़ा आता है। टीचर की मैं आपको बार बार बताता हूँ, टीचर की एनर्जी 2 चीज़ों से मिलती है, एक उसका फीस टाइमली मिल जाया करे, और दूसरी स्टूडेंट पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए आज की चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बच्चे छोड़ते हैं। उससे पहले आपके लिए माइंड बूस्टर, जैसा कि हर दिन मिलता है, कभी कभी रह जाता है वो अलग बात है। तो आज आपका माइंड बूस्टर ये है, आपको इसका आंसर निकालना, आपके पास ऑप्शन है, इसमें लॉजिक लगाना है, आपको आंसर करना है। जब भी मैं बोलता हूँ माइंड बूस्टर, ब्रेन बूस्टर, आप वीडियो पॉज करके उसको उसी टाइम सोचा करो, क्योंकि वीडियो आपके पास अवेलेबल होता है ना। चलिए पहले मैं कुछ आपको झलक दिखा दूं कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। ये सब आज का जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो एग्जाम्पल में, मैंने एसएससी जीडी के आंसर की से उठाया है, जो पिछले साल पूछा था, ताकि आपकी डायरेक्ट तैयारी होती चले। तो ये देख रहे हो क्वेश्चन, आप 2 ट्रेन 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है ना। तो 30 सेकेंड 5 सेकेंड पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि आप पढ़ने क्या वाले हो। अब मैं आपको जो बताऊंगा लेंदी तरीका नहीं, मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा आपको 20 से 30 सेकंड में आंसर सिखाया जाए। जैसे ये सब ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये विदाउट पेन बनने वाले क्वेश्चन है ना, मैं बताऊंगा आपको। ये सब बहुत ईजी है, ये सब आपके जीडी में आया हुआ क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हो, ये भी नोट डाउन मत करना आप लोग, बस देखते चलो क्या आपको आज और कल में पढ़ना क्या क्या है। देख रहे हो ये सभी क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके पढ़ते चल जाना एक बार आप लोग। चलो, तो आपने आंकड़ा लगा लिया होगा कि आज किस टाइप की पढ़ने जा रहे हो। देखो मैंने क्यों दिखाया क्वेश्चन, ताकि आपको एहसास रहे कि आपको आज क्या सिखाया जा रहा है और कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। मैंने देखा आंसर की में 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए, देखो कितना इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। चलिए, उम्मीद है अभी आपके पास पेन होगा, पेपर होगा और रेडी मोड में होगा। शुरू करते हैं आज की हम लोग पढ़ाई। उतना ही पढ़ेंगे। देखो इस टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं, बट वहाँ मेरी मजबूरी है कि सारे तरह के बच्चे आते हैं। एसएससी के बच्चे होते हैं, रेलवे के होते हैं, बैंक के होते हैं, तो वहाँ डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। बट आपको यहाँ पे टारगेटेड है कि आपको, अगर आप एसएससी जीडी लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो फिर ये काफ़ी वीडियो आपके लिए, आज और कल की वीडियो है ना। ये आर्मी वाले जो भी आपके फ्रेंड्स निकाले उनको ज़रूर बताएं, उनको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है और कम समय में जो लेवल आता है क्वेश्चन का वही करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस लिख चुके होंगे। देखिए, एक फार्मूला
जो पूरा इस चैप्टर को कवर करता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। बस इसी फार्मूला पे ये सारा चैप्टर ख़त्म होता है। बट देखेंगे क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं। दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं डी से, है ना। चाल को बोलते हैं एस स्पीड, टी से बोलते हैं समय, ठीक है। वही जब आप कोई स्टूडेंट, बाहरी स्टूडेंट जो सीधा बोल देता है कि आपने एसटीडी पढ़ा है, तो आप सीधा अपने टीचर को की तरफ भला बुरा कर मन ही मन शुरू कर देते हो कि अरे ये टीचर तो पढ़ा ही नहीं था एसटीडी। लेकिन जान लो एसटीडी क्या होता है, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, समय, दूरी और चाल, ठीक है। तो कोई एसटीडी बोले तो आप सरप्राइज मत हो जाना कि क्या पूछा जा रहा है ना, क्या बात कर रहा है। तो आपने उम्मीद करता ये लिख लिया होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब एक बात बताओ आप हमें, अगर दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल निकालना हो तो इस समय यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बट्टा में चला जाएगा, तो दूरी बाई क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। ये सब चीज़ तो हमें पता है, आपको भी पता होगा। उसी तरह अगर हमें समय निकालना हो तो क्या निकाल देंगे हम लोग, सीधा दूरी बट्टा चाल। क्या कर देंगे हम लोग, दूरी बट्टा चाल। उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों में आपकी समस्या नहीं होगी। अगर आप पहली बार पढ़ ही रहे हो तो ये सब इजीली समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि दूरी जो है, दूरी अगर 72 किलोमीटर है, कितना है, 72 किलोमीटर, ठीक है। और चाल जो है, चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं एस, दूरी को बोलते हैं डी। तो आपसे पूछेगा कि समय कितना होगा, क्या पूछेगा, समय टी कितना होगा। आगे जाके मैं एस टी डी ही यूज करूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना, ये मत समझना कि क्या इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है आपको। तो डी से दूरी डिस्टेंस, एस से चाल, टी से समय। तो आपसे समय पूछा, तो अभी आपने पढ़ा क्या, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बाई चाल। तो दूरी कितना आपका है, तो समय बराबर, अभी आपने पढ़ा है ना कि दूरी बाई चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना है भाई मेरे, बहन मेरे, 72। चाल कितना है, तो अरे मैंने तो चाल दिया ही नहीं आपको। चाल हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 से भाग दे देंगे हम लोग, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 18 चौक 72, 4 घंटा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 4 घंटा। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था आपका, जस्ट मैंने आपको जो फार्मूला लिखाया उसको अप्लाई कैसे करते हैं, जिस वजह से इतना इजी एग्जांपल लिया। अब देखो चैलेंजेस धीरे धीरे कैसे आते हैं। आज का मेरा क्लास बिल्कुल आपको बेसिक सिखाने पर उद्देश्य होगा। कल हम लोग जो आज सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। तो आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, चैलेंजेस जहाँ जहाँ उसे ख़त्म कर लो। तो ये मैंने उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझा होगा। दूरी बराबर चाल गुने समय एंड हाउ टू अप्लाई सच थिंग इन क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो चैलेंज कहाँ कहाँ आता है, छोटी छोटी पहले चैलेंज देखो। आपको दे देता दूरी, दे देता आपका 72 किलोमीटर। क्या दे देता आपका, 72 किलोमीटर, ठीक है। और बोल देता आपका चाल, क्या बोल देता, चाल। चाल दे देता आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या देता, 5 मीटर प्रति सेकंड। और पूछ देता आपसे समय बताएं। क्या बताएं, समय। और आपका आंसर दिया होता है आवर में। क्या दिया होता है आपका, आवर में, घंटा में, ठीक है। तब कैसे बनाते हैं, तो आपके दिमाग में भी सीधा एक ही चीज़ आ रही होगी कि क्या मार्क्स से, अभी तुरंत तो आप बताए थे कि समय निकालना है, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल, डी बटे एस होता है ना। दूरी है 72 और 5 से आप कर देते हैं। लेकिन भाई मेरे एक बात का ख्याल करना, आप पिछला बार जो आप किए थे ऐसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। पिछला बार जो हमने आपको बताया था तो वहाँ हमारा चाल था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी दूरी किलोमीटर में दिया था, चाल भी किलोमीटर में दिया हुआ था। बट यहाँ हमने क्या देखा, तो दूरी 72 किलोमीटर है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है ना। और हमें पूछा है समय घंटा में,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तभी तो आंसर हमारा घंटा में आ जाता है। अगर हाँ, अगर हमें यहाँ पे समय जो है पूछ देता है कितना सेकेंड में, तब हम इस क्या करते हैं, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड तो था ही, तो फिर इस किलोमीटर को हम बदलते हैं मीटर में। कुछ क्वेश्चन में उम्मीद है कि आपको भी आधा ही समझ में आ रहा होगा, बट आप देखते चलो, है ना। तो अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, तो कॉपी में आप स्टार मारकर लिख लो कि किलोमीटर प्रति घंटा को, जिनको पता वो भी लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, है ना। किलोमीटर लिख लो ऐसा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये 5/18 से ही क्यों करते हैं, तो देखो बहुत ही हल्का चीज़ है। मैंने क्या बताया, किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप खुद सोचो, किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 मीटर, क्या हो जाएगा हमारा 1000 मीटर, ठीक है। और घंटा को बदलेंगे मिनट में तो हो जाएगा 60 मिनट, है ना। और इस मिनट को जैसे ही ख़त्म करेंगे हम लोग, है ना, मिनट को जैसे ही ख़त्म करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं आपके, ठीक है। तब यहाँ से काट दो, आप 0 से 0 कट गया, है ना, 2 5 बार में कट गया, 2 3 बार में कट गया, तो क्या आ गया, ये तो आपका नीचे सेकंड हो गया। तो 5/18 ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया मीटर, है ना। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ ना करना पड़े, इसी वजह से अक्सर सारे टीचर लोग, सर लोग आपको डायरेक्ट माइंड में सेट करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले, मीटर प्रति सेकेंड में चाल बचा। अच्छा, पहली बात थोड़ी सी प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। आप 5/18 से गुना करके आंसर निकाल लोगे, बट आपका जो आएगा वो क्या आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर देखो आप लोग। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी की बात हो रही है प्रति घंटा, वह गाड़ी 1 घंटा में 72 किलोमीटर चल रहा है। एक्चुअली में आप ये कह रहे होते हो, अगर कहीं आपकी स्पीड लिखा होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर, वह बता रहा होता है कि भैया उस गाड़ी की जो है चाल है वह 1 घंटा में 72 किलोमीटर चलने की है, ठीक है। इसी चीज़ को मान लो आपको किसी को बताना है सेकेंड में, है ना, तो उसे कैसे बताओ। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को उसी चीज़ को सेकेंड में बताना हो, तो जो डाटा दिया गया हो उसको आप सीधा किससे गुना कर देना, 5/18 से, तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका यह मतलब हो गया 18 4 बार में जाएगा तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपके दिमाग में फिर आएगा, क्या यह दोनों दो अलग चीज़ है, तो बिल्कुल नहीं, है सेम वही चीज़ है, ठीक है। जैसे आप अपने पापा को बोलते हो, आप अपने पापा को यह भी बोल सकते हो कि मेरे बेटे का दादा है। आप अपने पापा को क्या बोल सकते हो, मेरे बेटे का दादा है, ठीक है। और आपकी बीवी क्या बोलेगी, आपकी बीवी क्या बोलेगी वो बताओ। तो आपकी बीवी ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पति के पापा है, ठीक है। तो दोनों तो इक्वल ही है, बात तो इक्वल ही है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपका, यहाँ पे बताया जा रहा है उस गाड़ी के बारे में कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 1 घंटा में यह 72 किलोमीटर चलेगा। लेकिन जब इसी चीज़ की हम सेकेंड में देखेंगे, तो अब हम देखेंगे कि यही चीज़ जो है अगर सेकेंड में इसकी स्पीड देखी जाए, नापी जाए, तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में सीख लिया होगा। अब आपने जो लिखा है, फिर एक स्टार मारो और लिखो। अभी आपने क्या लिखा था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब इसका उल्टा लिख लो, इसका अपोजिट लिख लो कि मीटर प्रति सेकेंड को
मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। किसे गुना करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं, मतलब बिल्कुल उल्टा। अब बोल सकते हो पहले वाले स्टेटमेंट का वाइस वर्सा, कि ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले वाले स्टेटमेंट का वाइस वर्सा, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है, अब कैसे? तो देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, मान लो अब किसी गाड़ी की स्पीड दे रखी है, किसी गाड़ी की स्पीड दे रखी है 36 मीटर प्रति सेकेंड। इसको बोला जा रहा है कि भैया किलोमीटर में बताइए तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने अभी सीखा है कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। तो इस 36 को और मीटर प्रति सेकेंड को जैसे ही बदलेंगे तो यहाँ पे बोलेगा 18/5, ये अब हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। ठीक है, अच्छा इसे मैं थोड़ा कुछ इजी नंबर लेता हूँ, अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो मैं इसको 35 कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? 35। ठीक है, तो अगर ये मेरा 35 हो जाए तो 5 से कितने बार में चला जाएगा आपका? 7 बार में। तो 18 7 क्या हो जाएगा? 126 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इसी चीज़ की चर्चा हुई सेकंड में, तो देख रहे हैं 1 सेकंड में 35 मीटर। इस चीज़ की चर्चा हुई घंटा में, तो 126 किलोमीटर प्रति आवर। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताने की ज़रूरत क्या थी। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग लिखिए कॉपी में। यदि दूरी 120 किलोमीटर हो, दूरी 120 किलोमीटर हो तथा चाल कितना हो? 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी 120 किलोमीटर हो और चाल कितना हो? तो 20/3 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो समय बताएं। क्या बताएं? समय बताएं। और समय किस में बताना है आपको? तो बगल में मैं लिख देता हूँ इससे आवर में, घंटा में। ठीक है, ऑप्शन आपके घंटा में दिया होगा। चलो खुद से बनाने की कोशिश करो। तो जब भी आपने क्या देखा, उम्मीद करते हैं आपने पहले वीडियो पॉज किया होगा, उसे बनाया होगा। अब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि चाल दो ही तरीके से होता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में। क्या? अब एक बात बताओ, अपने को समय पूछा घंटा में, इसका मतलब है कि सिस्टम को सेट करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों? क्योंकि दूरी हमारा किलोमीटर में दे रखा है। तो भाई किलोमीटर में दे रखा है तो चाल को भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में लेके चलना होगा, तभी तो घंटा निकलेगा हमारा। किलोमीटर से किलोमीटर कटाई, इसे तो भाग दे ही नहीं सकते हम कभी भी। हाँ, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इससे अगर नहीं बदलना चाहते हो तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो, फिर यहाँ भाग दे दो, तो आपका आंसर आएगा सेकंड में, क्योंकि नीचे तो सेकंड है आपका। फिर जब सेकंड में भाग आएगा तो फिर आपको अब 60 से भाग दे देकर आपको उसे घंटा बदलना हो, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर आप बताइए हम क्या करेंगे अभी। तो हमारे पास यही एक ही ऑप्शन है कि घंटा में आंसर निकालना है हमें अगर, ठीक है, तो इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा। तो चाल को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था, अगर आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा तो, है ना। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया, जो अभी भी नोट डाउन नहीं करते हो, ऐसे ही ईयरफोन लगा कर देखते हो, है ना, फिर तो आपकी बात ही निराली है। तो चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो किससे गुना कर देंगे? 18/5 से। तो इससे हटाकर हम किससे गुना कर देते हैं? 18/5। ये हो जाएगा मेरा किलोमीटर प्रति आवर। और आपको डिवाइड करने आ रहा होगा, 3 छक 18, 5 चौक 20, तो आ गया आपका 24 किलोमीटर प्रति आवर। अब आप बताओ, चाल मिल गया, दूरी आपके पास है, तो समय कैसे निकलेगा? तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। टी जो होता है आपका क्या होता है? d/s, दूरी बटे चाल। तो d हमारा है 120 और s कितना हो गया? 24। ऊपर किलोमीटर, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो आंसर आ जाएगा 24 25 120, तो आंसर आ जाएगा मेरा 5 घंटा। आंसर क्या आ जाएगा? 5 घंटा। तब अब आपको ये समझ में आ चुका होगा क्यों हमने आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना आपको सिखाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे क्वेश्चन में आएगा तो देखा जाएगा। आपने जो सीखा पहले उस चीज़ को अप्लाई करना सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं पीडीएफ में। ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक है। देखो एक आ गया आपका सवाल, देख रहे हो ना, इजी सवाल बहुत कम पूछा है, इसीलिए आप तो अपने आप को माइंड को स्टेबल मत करो कि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इस टाइप का एक सवाल देख लो क्या आपका। एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लेती है। ठीक है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, जो पिछले साल जो अभी एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें आया हुआ सवाल है ये। अब आप बनाओ वीडियो पॉज करके। उम्मीद करते हैं आपने कोशिश की होगी और आंसर मैच करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमको डायरेक्ट चाल बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, और डाटा क्या क्या दिया है? तो दूरी दिया है 300 मीटर। कितना दिया है? 300 मीटर। टाइम दिया है 30 सेकेंड। अब हम देख रहे हैं कि भाई डी है, टी है, एस टी डी होता है, एस निकालना है, स्पीड चाल। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बट्टे समय। तो दूरी हो गया आपका 300 मीटर, है ना, और समय कितना हो गया? 30 सेकेंड। आपके माइंड में अभी एक चीज़ चल रही होगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा होगा कि 5/18 से गुना करना है या नहीं करना है। तो देखो कैसे गुना करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। पहले जो बोले आप सवाल की तरफ बहते चले जाओ, है ना। अब एक बात बताओ, आपने दूरी लिख दिया, चाल लिख दिया, क्या ये सेटिंग सही है? तो देख रहे हैं चाल हमेशा दो ही चीज़ में निकलता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि किलोमीटर प्रति सेकंड हो या नहीं तो मीटर प्रति घंटा हो। वो सब रेयर केस में आता है, उस टाइप में अभी मत जाओ आप, है ना। तो आप माइंड में अभी केवल ये सेट कर लो कि अपने को चाल या तो ये दिखने चाहिए या तो ये दिखने चाहिए। गॉट इट? तो क्या ये मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। तो 30 से 300 शायद 10 बार में कटेगा, और मीटर है नीचे सेकंड है, तो हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आ गया आंसर मेरा। फिर आप ऑप्शन पे भी देख रहे होगे, मन ही मन मुस्कुरा गया, मट साहब कहाँ आया, है ना। देखो आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि नहा धोकर बैठा को। अभी भी नहीं दिख रहा? दिखा कि आपको किसी बच्चे को, एक बच्चे को दिख गया। देखो कलम उठा के सॉल्व करना शुरू भी कर दिया, शाबाश। देखो कैसे दिखा उस बच्चे को, उसने देखा कि हमारा आंसर तो आ चुका है, बस दूरदृष्टि की कमी है कि आंसर बोल दिया कि भाई हम मीटर प्रति सेकंड में हमें आंसर नहीं चाहिए, अपने को तो किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए, है ना। तो बोला कोई बात नहीं, आओ तुमको हम दिखाते हैं किलोमीटर प्रति आवर में। तो बस फिर आपको दिवाकर सर का पहला स्टार याद आ रहा होगा, दूसरा स्टार जिसमें मैंने आपको लिखवाया था कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। कम से कम इतनी लाइन तो याद कर ही सकते हो आप लोग। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे हम लोग? 18/5 से। और 5 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे 2 बार में जाएगा, और 2 18 जा 36। अब क्या ये मीटर प्रति सेकंड में होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 18/5 से गुना करते हो तो आपका आंसर अब बदल जाता है किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। देखो दिखा क्या? तो ये दिखा। तो देखा, आप छोटी सी जानकारी के अभाव में आप ये सवाल छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट आपके दिमाग में अब ये चीज़ आ गई होगी कि 18/5, 5/18 यूज कहाँ करना है। डायरेक्ट बेचैनी हो जाने का हमें यूज करना है। अब चलते चलो, जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे यूज कर लो आप। ठीक है, देखते हैं इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन है क्या।
अब देखो ये भी आपका जीडी में आया हुआ सवाल है। पहले आप जो भी सवाल मैं देता हूँ ना डायरेक्ट बनाया मत करो, पहले कॉपी में नोट डाउन किया करो, क्योंकि इस बहाने मान लो अगर हर दिन की क्लास में कम से कम अगर 10 क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करते हो तो समझ रहे हो महीने के आप कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन लिख पाओगे। हर दिन हर टाइप का क्वेश्चन आपका एकदम एक बुक ही तैयार हो जाएगा आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आजकल में क्लास को ज्वाइन किए हैं आप लोग एक मोटी सी कॉपी के लेकर हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, और एग्जाम के टाइम में केवल आप इसे रिवीजन कर लोगे आपका बेड़ा पार लग जाएगा, क्योंकि आपको वो टीचर एडवाइस दे रहा है, आपको वो टीचर पढ़ा रहा है जिसकी खुद की एसएससी में रिकॉर्ड रहा है कि मैथ में अगर प्री में वो 25 में बैठता है तो 25 में 25 सही करता है। इसीलिए जो मैं आपको पढ़ता हूँ वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे नंबर उठाए जाते हैं, खास करके मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो आपको जैसे बोलो आप वैसे करते चलो। एसएससी जीडी का सिलेबस बहुत ईजी है, केवल आपको मैंने देखा है 25 क्वेश्चन में केवल 6 से 7 क्वेश्चन ही है जहां आपको दिमाग लगाना है, और ये 6 से 7 क्वेश्चन की तैयारी कराने में मुझे कंप्लीट 1 महीना चाहिए। ये जान लो ये 6 से 7 क्वेश्चन में कंप्लीट मुझे 1 महीना चाहिए अलग से, और बाकी जो 18 क्वेश्चन है वो तो आपका वीडियो देखते चलो, जैसे ही 25-30 वीडियो हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन ये 6 से 7 जो आप छोड़ के आते हो एग्जाम में टफ लगता है, इस पर प्रॉपर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप इजी चीज़ तो सही कर लो, पहले 18 नंबर तो अपने पॉकेट में रख लो, तभी तो 7 की तरफ देखोगे, वरना इस 7 निकालने के चक्कर में आप 18 को खोदोगे। तो अगर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो आप 1 साल में जॉब ले सकते हो, जैसे कि आपने भी देखा हाल फिलहाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया 64वीं का, है ना। किसी ने 9 साल के बाद भी रिजल्ट दिया तो किसी ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट दिया, क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी सही थी। तो पढ़ना ही बड़ी बात नहीं, एक रणनीति बनाकर पढ़ना बड़ी बात होती है ना। चलो अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, बोल दिया कि भैया रेलगाड़ी की लंबाई अपने को चाहिए मीटर में, चलो सही बात है। अब देखते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या दिया हुआ स्पीड, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम कितना दिया है, तो 20 सेकेंड दिया है, ठीक है। पूछ दिया लंबाई। अब आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर इसमें तो दूरी है ही नहीं, लंबाई पूछा है, तो आप ना यहीं पे लिख लो, आगे मैं लिखाऊंगा कि अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को, या रुक जाओ आप ऐसा करो, ये क्वेश्चन लिखा आपने, आप स्टार मारो और यहीं पे लिखो, कॉपी पे लिखते चलो, है ना, कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, कॉमा, पोल को, कॉमा, किसी व्यक्ति को या कोई ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई नगण्य हो, न के बराबर हो, तो इस स्थिति में जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, इस स्थिति में जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। गॉट इट? इसका मतलब अब देखो आप लोग क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई, और लंबाई क्या होता है, तो जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है, मतलब हमसे पूछा दूरी, और दूरी क्या पूछा, तो मीटर में पूछ दिया ऑप्शन में, क्वेश्चन में, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय। अब एक आप बात बताओ, अगर हम चाल गुने समय करते हैं तो चाल तो मेरा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है हमारा 20 सेकेंड, तो क्या ये कभी मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड में है डाटा, ये घंटा में है डाटा, तो पहले इसे हमें सेकेंड में बदलना होगा। तो आपने भी सीखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से। तो हम कर देंगे 90 गुने 5/18, है ना। तो ये हो गया मेरा मीटर प्रति सेकेंड, इधर हो जाएगा क्या मेरा 20 सेकेंड, ठीक है। तो 18 से आप यहाँ काट दो, 18 25 90, तो 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा आपका 50, और 1 जीरो अलग से, सेकेंड से सेकेंड आपका कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका मीटर। अगर सेकेंड से सेकेंड ना भी समझ में आया तो सीधा समझो, आप निकाल क्या रहे हो, तो दूरी, और दूरी क्या निकलता है, या तो मीटर में नहीं तो किलोमीटर में। तो आपका आंसर क्या आएगा, मीटर में, क्योंकि सवाल पूछ रहा है मीटर में और हमने मीटर वाला काम भी किया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 500 मीटर। तो आपने देखा
कि कैसे हमने इस्तेमाल कर रहा है 5/18 का, क्योंकि यहाँ सेकेंड दे रखा था, है ना। तो यहाँ डाटा सेकेंड में है तो हमें इसे भी तो सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इसे सेकेंड में बदला तो मेरा आ गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसका यह मतलब आया कि अच्छा, जिस ट्रेन की बात की जा रही है घंटा में, एक्चुअली में उसकी जो हैसियत है 1 सेकेंड में 25 मीटर चलने की है। तो इस बंदे ने कितने सेकेंड चला? 20 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 25 मीटर, तो 20 सेकेंड में 500 मीटर। अगर आपको मान लो ये फार्मूला भूल जाते हो, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो डायरेक्ट बेसिक पकड़ो ना कि अगर ये 25 मीटर प्रति सेकेंड बोल रहा है, इट मीन्स व्हाट, यह ट्रेन जो है 1 सेकेंड में 25 मीटर चल रही है। और बोल रहा है भैया ये 20 सेकेंड में कितना चला? तो 1 सेकेंड में 25, तो 20 सेकेंड में 500 मीटर। गॉट इट? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये सब अभी दूसरे टाइप का आपका है ना। अच्छा, अब ये क्या करना, सेम क्वेश्चन है। 225 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन व्यक्ति को 12.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगी? तो आप बस चाल निकालना है, दूरी बटे समय। तो आपके लिए हो गया आपका होमवर्क नंबर 1। होमवर्क को भी आप कॉपी में नोट डाउन करते चलना, बशर्ते आपको आंसर करना तो कमेंट बॉक्स में जब देखते हो आप तभी, बट आप कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 1। और देखते हैं कोई इजी क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसे बना पाते हैं। एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उसी दूरी को, समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगे? आप बनाना इसे, आपको बोल रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी को वो 5 घंटे में तय करता है, फिर बोला अपनी चाल कितनी बढ़ाए वो ताकि उसी दूरी को वो 4 घंटे में कर ले। तो पहले आपको पहले वाला चाल निकालना होगा, फिर अभी वाला चाल निकालना होगा, फिर घटा देना होगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया, बट देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यह आपका हो गया आज के लिए होमवर्क नंबर 2। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं कोई इजी क्वेश्चन इस पीडीएफ का। चलो, ये क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जीडी में आया हुआ सवाल है, कुछ जीडी में इतना शानदार सवाल पूछा है जो कि सीजीएल में भी नहीं पूछता है, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो, यदि एक लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, नहीं ये आपसे अभी नहीं बनेगा, ये अभी आप मत बनाना, मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ आपको। चलो अब चलते हम लोग एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो अभी मैंने शुरू में क्वेश्चन को स्किप किया था। चलो देखो आप अभी ये सवाल देखो, एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये सवाल आप लिख लो, है ना। इस सवाल को बनाने से पहले आप कुछ लिख लीजिए। आइए कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए कि यदि कोई ट्रेन, स्टार मार के, यदि कोई ट्रेन किसी पुल को, ब्रिज को, कॉमा, सुरंग को, कॉमा, प्लेटफॉर्म को, पुल, यदि कोई ट्रेन पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म को या किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए हम ट्रेन की लंबाई तथा जिस चीज़ को वो पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ते हैं। इसका मतलब मान लो मैं बोल दूँ कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना,
400 मीटर पुल को पार कर जाती है, तो अब बाकी आपका चाल और समय हम दिए रहेंगे या चाल देकर समय पूछेंगे, तो यहाँ आप दूरी क्या लेना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको लिखाया था कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पोल को या खंभा को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई होती है। बट यहाँ जो है ट्रेन जो है किसको पार कर रहा है, पुल को, सुरंग को, तो इसकी तो लंबाई होती है। पेड़ की तो कोई इसकी क्या चौड़ाई होती है, पेड़ तो सीधा ऊंचा होता है। तो इसी वजह से हम जब तय की गई दूरी निकालते हैं तो ट्रेन तो अपनी लंबाई चलती ही चलती है, साथ में इस पुल की लंबाई भी उसकी चलना पड़ता है, सुरंग की लंबाई चलना पड़ता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को उसको पार करना पड़ता है। या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो या खुद की लंबाई चलती है, फिर दूसरे ट्रेन की लंबाई उसको चलना पड़ता है। तो इसी वजह से जब दूरी होता है तो उन दोनों की दूरी को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लेंथ ऑफ ब्रिज हो तब, लेंथ ऑफ टनल हो तब सुरंग, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो तब, अब प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं जो वो ट्रेन पास कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि दूरी में कब जुड़ता है, तो जब पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कॉपी में लिखो आप लोग। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल को पार करती है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, ऐसा लिखो, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है यदि उसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है यदि उसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो पुल की लंबाई क्या होगी। तो पुल की लंबाई क्या होगी, निकालिए। वीडियो पॉज करके इसे निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा। अब हम चलते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब बताओ, मैंने आपसे क्या पूछा, पुल की लंबाई। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी सी बैकग्राउंड में साउंड आवाज आ रही है, मैनेज कर लेना आप लोग। तो आपसे पूछा पुल की लंबाई, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट लिखा है, आप देखो कॉपी में क्या लिखा आपने। तो ट्रेन किसी पुल को और प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार करेगी तो दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई प्लस उस जिसको पार करते उसकी लंबाई लेते हैं। तो हमें पुल की लंबाई निकालना है, पुल की लंबाई पता नहीं है, तो हम बोल दिए भाई पुल तुम x मीटर हो। क्या बोल दिए, x मीटर हो। तो आप बताओ दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी मेरा क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, ये कुल दूरी हो गया। और दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय। तो चाल क्या है, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना है, तो 20, ठीक है। तो इधर मेरा हो गया 200 प्लस x, इधर हो गया 300। तो x का मान कितना निकल जाएगा था, 300 में से 200 हो जाएगा तो आपका 100 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी निकल गई, 100 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपने उस बात को पकड़ा होगा जो मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था कि एक्चुअली में क्यों ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके अंदर एक उम्मीद और जगी होगी कि चलो सर जी अब आप इसे बता दो, तो ऐसी भ्रम में बिल्कुल मत रहना। इतना मेहनत मैं थोड़ी ऐसे ही किया है कि सारे क्वेश्चन मैं ही बताऊँ आपको। थोड़ी सी आप मेहनत करो, कल तो है ही फिर आएंगे हम सारे क्वेश्चन को बनाने। तो आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 3। पढ़ दे रहा हूँ एक बार। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म पे 20 सेकंड प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए आदमी को पार करती है। ट्रेन की चाल 72 है, तो ट्रेन की लंबाई निकाले। आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई अलग निकलेगा, आपको ट्रेन की लंबाई। अच्छा, ये सवाल देखो बहुत ईजी है जी। आपको ये सवाल जानते हो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता था, आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है, बिल्कुल इसी में दिख रहा है, आप विदाउट पेन कर सकते हो, थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। चलिए आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल आपसे कल बनेगा। ये सवाल आप बनाने की कोशिश करना है। आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 4। क्या इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय कर ले
तथा शेष दूरी को तय करने के लिए पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होगी। ठीक है, आप वो 18 मिनट दूरी तय कर चुका है और बोल रहा है शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी यदि पूरी यात्रा उसे 30 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, देखते कौन निकालता है इसे। लफड़ा देख लेना, यहाँ मिनट है या तो इसे घंटा में बदलना या सेकंड में बदलना, क्योंकि आपके डाटा इसमें है। बहुत इसमें अच्छा दिमाग लगेगा आपका। तो आज आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया ये आपका 4। उम्मीद करते हैं आप बनाएंगे और ये उम्मीद करते हैं ये बहुत कम बच्चों से बनेगा। ठीक है, कोशिश करना आप लोग, बट किसी दूसरे की हेल्प मत लेना, सीनियर की हेल्प मत लेना, क्योंकि जैसे ही आप हर सवाल किसी दूसरे तीसरे से पूछने लगते हो तो यहाँ प्रैक्टिस आपके सीनियर की होती है, क्योंकि उसे अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है और आप दिमाग रूप से अपाहिज हो जाते हो, आप मेंटली रूप से बिल्कुल सिक हो जाते हो। और यही सीखने से आपको एग्जाम में ले डूबेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा तो आपकी दिमाग इस काबिल नहीं होगा नए क्वेश्चन पे सोचने का। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही अपने माइंड को ये कमांड दे रखा है कि चलो जो भी आ रहा है सीनियर से पूछ लो और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, वाहवाही लूट लो। ऐसा नहीं है, आप खुद से करो। आंसर गलत आया ऑप्शन भी सामने पर आपका, बट कभी भी किसी दूसरे तीसरे की हेल्प मत लो जब आपको होमवर्क दिया जाता है, तो नहीं तो आप मेंटली रूप से अपाहिज हो जाओगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। एक ऐसे ही आप दिन रात व्हाट्सएप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, स्टोरीज वगैरह देखते हो, है ना, या इधर उधर जो भी करते हो, इससे आपकी दिमागी क्षमता ऐसे ही कमती जा रही है आपकी। आप देखना पहले के बच्चे जो याद करके रखते थे, याददाश्त पावर आज के बच्चों में बहुत कम हो चुकी है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप देखते हो कि 10 मिनट में आप बेचैन हो जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। फिल्में आप आधे घंटे 3 घंटे मोबाइल में देख लेते हो। आप लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हो। मोबाइल यूज़ करो बट थोड़ी सी यूज़ करो। दिन भर में आधा घंटा बहुत हुआ, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे काम की चीज़ें भी होती है ना, वरना ये आपका पैसेंस को ख़त्म कर रहा है। मोबाइल वगैरह जो भी है आपके अंदर के धैर्य को ख़त्म कर रहा है। आज आप देख रहे हो कि 30 मिनट में आप ढंग से बैठ नहीं पाते हो, कभी यहाँ पढ़ते हो, कभी दिमाग उधर भटकता है। ठीक है, क्योंकि दिन रात आप व्हाट्सएप फेसबुक ही देख रहे हो। तो याद रखना, कम से कम यूज करो मोबाइल को, है ना, वरना आप फिर कुछ करने लायक नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क नंबर 4 हो गया। क्लास वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी जो रह गया है कल हम चर्चा करते हैं। आपने देखा भी बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन रह गया है, तो कल फिर मिलते हैं हम लोग। आज के आप 4 आंसर करना है, मेमोरी बूस्टर करना, और थोड़ी सी आप लोग चर्चा कीजिए फ्रेंड्स में कि क्लास चल रही है ना। अगर ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हमेशा के लिए हम लोग, है ना, ऑफलाइन भी अपनी चलती रहेगी। तो फिर चलते हैं, फिर हम लोग विदा लेने का वक्त आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप सब पढ़ रहे हैं, जो भी ऑनेस्टी से पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। इसी तरह पढ़िए, जीके को आप लोग कंटिन्यू कीजिए, जैसे पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। करंट अफेयर पढ़िए और देखिए इस बार कैसे नई जॉब मिलती है ना। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपका कि अब वर्दी दूर नहीं, वास्तव में दूर नहीं है अगर आप इस मेहनत से आप कर रहे हो तो। ठीक है, फिर तो मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।